दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं महाभारत के उस समय की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में, जब हस्तिनापुर के दरबार में एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बर्बरीक भीम का पौत्र पांडवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाला था। यह खबर सुनकर विदुर जी बहुत चिंतित हो गए और तुरंत राजा धृतराष्ट्र से मिलने राजमहल पहुँचे। उन्होंने राजा को बर्बरीक की अद्भुत शक्ति के बारे में बताए और चेतावनी दी, यदि आप हस्तिनापुर को बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो अभी आप दुर्योधन को युद्ध रोकने का आदेश दें। विदुर की चेतावनी सुनकर धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन को बुलाए और बोले, पुत्र दुर्योधन, बात कुछ ऐसी थी कि मुझे तुरंत तुम्हें बुलाना पड़ा। दुर्योधन बोला, क्या बात है पिताश्री, आप खुलकर बताइए। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र, विदुर का कहना है कि अगर युद्ध की घोषणा अभी नहीं किया जाए तो अच्छा होगा। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, आपने क्या कहा पिताश्री, युद्ध की घोषणा नहीं किया जाए? लेकिन युद्ध की घोषणा तो हो चुकी है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। सेना युद्ध के लिए तैयार है। हमारे सैनिक शत्रुओं से भिड़ने को उत्सुक हैं और आप कह रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए। यह तो असंभव है पिताश्री। काका श्री तो हमेशा पांडवों का पक्ष लेते आए हैं, जबकि इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये हमारे महामंत्री हैं, पांडव के नहीं। इस पर विदुर बोले, दुर्योधन, मैं केवल महामंत्री नहीं हूँ, तुम्हारे पिताश्री का छोटा भाई भी हूँ, तुम्हारा काका हूँ। और रही बात महामंत्री पद की, तो यह पद मैंने मांगा नहीं था, मुझे दिया गया है। लेकिन अगर मुझे उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो मुझे इस पद से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, बस करो तुम दोनों, इन बातों को यहीं छोड़ दो। समाचारों के अनुसार परिस्थिति में बड़ा बदलाव आ गया है और उचित यही होगा पुत्र कि अभी युद्ध को टाल दिया जाए। दुर्योधन क्रोधित स्वर में बोला, निश्चय ही यह सलाह भी काका श्री ने ही दिया होगा। कुछ लोग अपनी कायरता को भविष्यवाणी का नाम देकर छिपाने की कोशिश करते हैं। आखिर परिस्थिति में ऐसा क्या बदल गया है पिताश्री कि आप युद्ध रोकने का आदेश दे रहे हैं? क्या पांडवों को कोई नया बल मिल गया है जिससे आप डर रहे हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं, पुत्र, खबर है कि भीम का पौत्र बर्बरीक लौट आया है और वह पांडवों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध रणभूमि में उतरने वाला है। उसके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि उसके सामने हमारी हार निश्चित है। उसकी शक्ति को पार पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। दुर्योधन मुस्कुराते हुए बोला, पिताश्री, कुछ लोग बिना कारण ही हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारी शक्ति के सामने टिक सके। विदुर धीरे से बोले, पुत्र दुर्योधन, कभी कभी अज्ञानता से भी लाभ होता है, लेकिन असली ताकत ज्ञान में ही होता है। मेरे ज्ञान को अपनी कल्पना से न तौलो। मुझे पता है कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह युद्ध किया जाए। उसकी शक्ति हमारी सोच से कहीं अधिक है। उसकी ताकत के सामने हम एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। और दुर्योधन, तुम यह मत भूलो, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी भी बात को पूरी तरह जांचे और समझे बिना बोलने का साहस नहीं करता। बर्बरीक लोहे की उस चट्टान की तरह है जिससे टकराकर खुद टूट सकते हैं पर उसे तोड़ नहीं सकते पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, आप जल्दी ही डर जाते हैं काका श्री। बर्बरीक कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हमारी शक्ति उसे हराकर आगे बढ़ जाएगी। मुझे किसी की शक्ति की कोई चिंता नहीं है। इस पर धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन, जब वासुदेव पांडवों के लिए शांति दूत बनकर आए थे और पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे थे, तो उस समय तुम पीछे हट जाते और पांडवों को 5 गांव दे देते तो इस युद्ध की जरूरत ही नहीं होती। दुर्योधन गुस्से में बोला, क्या कहा पिताश्री, अगर मैं पांडवों को 5 गांव दे देता तो वे संतुष्ट होकर लौट जाते और यह युद्ध नहीं होता, तो फिर उनका क्षत्रिय धर्म का क्या होता?
उनकी पत्नी का अपमान जो मैंने भरी सभा में किया था, क्या पांडव द्रौपदी का अपमान भूल जाता? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो पांडवों को अपने आप को क्षत्रिय कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पिताश्री क्षत्रिय धर्म कहता है कि पांडव सबसे पहले मुझसे युद्ध करे और अपनी पत्नी का अपमान का बदला ले। 13 सालों से मैंने गदा युद्ध की तैयारी की है, यह दिखाने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गदाधारी पांडुपुत्र भीम नहीं बल्कि मैं हूँ। इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। जैसे धनुष से निकला बाण और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आते, वैसे ही यह युद्ध भी नहीं रुकेगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। धृतराष्ट्र धीमे स्वर में बोले, निर्णय लेने में जल्दी मत करो पुत्र, सोच समझ कर ही निर्णय लो। दुर्योधन बोला, पिताश्री काका श्री की तरह आप भी डर रहे हैं। धृतराष्ट्र धीमे स्वर में बोले, पुत्र दुर्योधन, मैं डर नहीं रहा, बस चिंतित हूँ। कभी कभी शत्रु की ताकत को कम समझ लेना भी हार का कारण बन जाता है। तुम्हें बर्बरीक की शक्ति का सही अंदाजा नहीं है। दुर्योधन क्रोधित स्वर में बोला, आप दोनों यही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे पास नहीं है। क्या बर्बरीक का शक्ति पितामह भीष्म की शक्ति से बड़ा है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है? क्या उसकी शक्ति मेरे मित्र कर्ण से भी अधिक है, जिसके पास हर अस्त्र को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र है? क्या बर्बरीक गुरु द्रोणाचार्य से भी शक्तिशाली है, जिनको हर ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान है? क्या वह अश्वत्थामा से भी बड़ा है, जिसे मारना असंभव है? इतना कहकर दुर्योधन विदुर जी की ओर देखते हुए आगे बोला, काकाश्री, वह नवजात शिशु की तरह है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। और हाँ काकाश्री, यह युद्ध नहीं रुकेगा, यह युद्ध होगा और अवश्य होगा। हस्तिनापुर पर राज करना मेरा अधिकार है और यह मेरा भाग्य भी है। इसे न आप रोक सकते हैं और न मैं, इसलिए यह युद्ध होगा। और बर्बरीक की चिंता मत करो पिताश्री, उसे मैं देख लूंगा। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे देता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था और कौरव का विनाश भी नहीं होता? इस पर आपका क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।